जनवरी 2025। नए ओमानी लेबर कानून का तारुफ। सल्तनत ओमान ने हाल ही में अपने लेबर कवानीन में नुमायां तब्दीलियां की हैं। ये तब्दीलियां मुलाजमत के मुआहदों, छुट्टियों की पॉलिसी, काम के औकात और मुलाजमीन के फ़वाइद को मुतासिर करती हैं। नया कानून मुलाजमीन के हुकूक, आजिरों की जिम्मेदारियों और तनाज़ात के हल के तरीक़ाकार पर जोर देता है। इमानज़ेशन की ज़रूरियात। नया लेबर कानून इमानज़ेशन को मुस्तहकम करने के लिए दर्ज झैल इक़दामात करता है। सनत के लिहाज से ओमानी शहरियों की भर्ती के लिए मखसूस कोटे मुकर्रर किए गए हैं। इन कारोबारों के लिए मुराद मुतारिफ करवाई गई हैं जो उन कोटों से ज़्यादा ओमानी मुलाजमीन भर्ती करते हैं। अदम तामील की सूरत में जुर्माने आयद किए जाएंगे। आजिर को दर्ज झैल उमूर पर अमल करना होगा। हर कैलेंडर साल के आगाज़ में वज़ारत मेहनत के ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए इमानज़ेशन प्लान जमा कराना, जिसमें ओमानी शहरियों के लिए मुख्तस करदा मुलाजमतें और गैर मुल्की मुलाजमीन की जगह ओमानियों को मुतय्यन करने की कोशिशें शामिल हों। ओमानी मुलाजमीन, खाली असामियों और इमानज़ेशन प्लान का रिकॉर्ड रखना। वज़ारत मेहनत को सालाना बुनियाद पर ताज़ा तरीन रिकॉर्ड फराहम करना। ओमानी मुलाजमीन के लिए तरबियती प्रोग्राम शामिल करना। मुलाजमत के मुआहदे। नए लेबर कानून में मुलाजमत के दो अक़साम के मुआहदे मुतय्यन किए गए हैं। एक, मुकर्ररा मुद्दत के मुआहदे मखसूस मुद्दत के लिए या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की हद मुकर्रर की गई है और उसकी तजदीद असल मुद्दत के मुताबिक होगी। 2, गैर मुअय्यना मुद्दत के मुआहदे किसी मखसूस मुद्दत तक महदूद नहीं होते, ताहम उन्हें ख़त्म करने के लिए कम अज़ कम 1 माह का नोटिस देना लाजमी होगा। अहम निकात। तमाम मुआहदे तहरीरी होने चाहिए। मुलाजमत की तफसीलात वाज़े तौर पर दर्ज होनी चाहिए। तनख्वाह, प्रोबेशन और नोटिस पीरियड्स के हवाले से शफ़ाफ़ शराइत मौजूद होनी चाहिए। नोटिस पीरियड बराए बरतरफ़ी। नए कानून के तहत बरतरफ़ी के लिए वाज़े नोटिस पीरियड मुकर्रर किया गया है। माहाना तनख्वाह हासिल करने वाले मुलाजमीन के लिए कम अज़ कम 1 माह का नोटिस देना लाजमी होगा। दीगर मुलाजमीन के लिए नोटिस पीरियड 15 दिन होगा। नोटिस पीरियड के दौरान मुलाजमीन को नई मुलाजमत तलाश करने के लिए वक्त दिया जाएगा। बरतरफ़ी और सर्विस के इख्तिताम के फ़वाइद। बरतरफ़ी के उसूल। बरतरफ़ी का कोई जवाज़ होना लाजमी है और उसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात फ़राहम की जानी चाहिए। मुलाजमीन को सर्विस की मुद्दत के मुताबिक सेवरेंस पे दी जाएगी। आजिर कम अज़ कम 1 माह का नोटिस देने का पाबंद होगा अगर बरतरफ़ी का फ़ैसला आजिर की जानिब से किया गया हो। अगर कंपनी इमानज़ेशन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी गैर मुल्की मुलाजिम की जगह ओमानी शहरी को मुकर्रर करे तो गैर मुल्की मुलाजिम को बर्खास्त किया जा सकता है। बरतरफ़ी की अक़साम। मुनसिफ़ाना बरतरफ़ी, नाक़िस कारकर्दगी, इमानज़ेशन की ज़रूरियात या तंज़ीमी तब्दीलियों की सूरत में बरतरफ़ी की इजाज़त होगी, लेकिन इसके लिए मुनासिब तरीक़ाकार अपनाना लाजमी होगा। गैर मुनसिफ़ाना बरतरफ़ी। अगर कोई मुलाजिम गैर मुनसिफ़ाना तरीक़े से बरतरफ़ किया जाता है तो उसे ज़्यादा 12 माह की तनख्वाह बतौर मुआवज़ा दी जा सकती है। इख्तितामी सर्विस फ़वाइद। मुलाजमीन की सर्विस के दौरानिए के मुताबिक ग्रेजुएटी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट दी जाएगी। बरतरफ़ी की सूरत में तमाम वाजिबात फ़ौरी तौर पर अदा किए जाएंगे। काम के औकात, छुट्टियाँ और अवामी ततीलात। काम के औकात। यौमिया काम के औकात 9 घंटों से कम करके 8 घंटे कर दिए गए हैं, जिससे हफ्तावार काम के कल घंटे 40 होंगे, खाने और आराम के वक्फे के अलावा। सालाना छुट्टी। मुलाजमीन को 30 दिन की तनख्वाह समेत सालाना छुट्टी मिलेगी और वो 30 दिन तक की गैर इस्तेमाल शुदा छुट्टियां अगले साल के लिए महफूज कर सकते हैं। वालिदैन की छुट्टी। ज़चगी की छुट्टी 98 दिन कर दी गई है। वालिद को बच्चे की पैदाइश के 98 दिन के अंदर 7 दिन की पिदरी छुट्टी दी जाएगी। बीमारी की छुट्टी। मुलाजमीन को 182 दिन की बीमारी की छुट्टी लेने की इजाज़त होगी, जिसमें इब्तिदाई 21 दिन पूरी तनख्वाह दी जाएगी और तवील मुद्दती बीमारी की सूरत में तनख्वाह 35% तक कम हो सकती है। अवामी ततीलात।
तमाम मुलाजमीन को सरकारी ततीलात का हक हासिल होगा और अगर वो इन दिनों काम करें तो उन्हें इजाफी मुआवजा दिया जाएगा। सोशल प्रोटेक्शन फंड एसपीएफ और दीगर फवाइद। पब्लिक अथॉरिटी फॉर सोशल इंश्योरेंस का नाम तब्दील करके सोशल प्रोटेक्शन फंड एसपीएफ रख दिया गया है। उम्मानी मुलाजमीन के लिए अहम निकात। कल सोशल इंश्योरेंस शराकत 20.5%, आजिर की शराकत 12.5%, मुलाजिम की शराकत 8% बुनियादी तनख्वाह पर लागू। मुलाजमीन को इजाफी रजाकाराना बचत करने की इजाज़त होगी। ये नया लेबर कानून उम्मान में काम के माहौल को मज़ीद शफ़ाफ और मुनसिफ़ाना बनाने के लिए मुतारिफ़ करवाया गया है, जो मुलाजमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कंपनियों की ज़िम्मेदारियों को वाज़ेह तौर पर बयान करता है।